तो डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं, डेविएशन एंगल कैसे निकलेगा, इन सब के बारे में, डेविएशन एंगल होता क्या है, ये सब भी बात करेंगे आज, ठीक है। और आज का कुछ लेक्चर ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा। अगर किसी को ये रहता है ना किसी के मन में कि हम ये -1 +1 क्यों करते हैं, है ना, उसका मैंने आपको बताया हुआ कि रीजन तो है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है इन चीजों को डिस्कस करने का, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा लास्ट में जाते जाते, क्योंकि आज डेविएशन से इसके थोड़ा बहुत रिलेशन है, ठीक है, बट उसको तुमने दिमाग में ज्यादा रखना नहीं है उस चीज। चलो थोड़ा सा रिकॉल करें, अब तो वैसे हो गया है, रिकॉल क्या ही करना है। चलो बताओ मुझे, अगर सिमेट्रिकली हो तो क्या फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ इमेजेस का? 360/θ -1। 360/θ-1। नहीं, ऐसे 360/θ लगेगा, अभी पता लगेगा कि किसके केस में बात कर रहे हैं ना। Yes, sir. अब मान लो थीटा गिवन है तुम्हें 50, तो क्या करोगे 360/50, 50 ये कितना आ गया 7.1, 7.2 Approximately 7. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या कर दोगे 7 7.2 ओड है, ओड है, तो अब क्या करेंगे, पहले पूछो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो क्या करना पड़ेगा -1 तो हमने करा सर, इवन हो तो चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे इवन नॉन सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, तो 360/θ क्या हो जाता है -1। ओड हो तो दोनों केसेस देखने पड़ेंगे, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, सेम -1 अच्छा हाँ ऊपर लिख दिया गया मैंने एसिमेट्रिकल -1, और एसिमेट्रिकल होगा तो बिल्कुल वही चेंज Same रहेगा. क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. हमने वो तरीका भी देख लिया था, अगर ये m1 है ये m2 है तो पहले ही मान लो ये 30 है, ये मान लो ये इतना ज्यादा तो नहीं लिखते, ये मान लो 5 है, ये मान लो 10 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात 15, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा बच्चों 25, और आगे फिर से ये कितना हो जाएगा ये 40 और ये 35, 35 ये कितना हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 55. क्लियर है ना, ये फर्स्ट इमेज, यस सर। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो अब किसी के बीच का भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चले आगे। यस सर। एक क्वेश्चन जो आप पीछे भूल गए थे करना, है ना, शायद लास्ट में हमने कहा था डिस्कस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो रह ही गया था। यस सर। लाया हूँ क्या मैं क्वेश्चन, मैसेज तो छेड़छाड़ नहीं, यही था शायद, यही था ना, हाँ यही था। यस सर। हाँ तो इसका आंसर हमने निकाल लिया था वैसे, कि मतलब जो सही आंसर था वो तो हमें पता है, टोटल इमेजेस कितनी बनेंगी इसमें, नंबर ऑफ 5, ये तो ठीक है ही सर। अब कौन सा गलत है, अब कौन से गलत के लिए हमको क्या बताना था कि m2 कितनी बनाएगा और M1 कितनी देखो बनाएगा। तरीका मैंने बोला था ना लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि लास्ट में करवाने का तरीका यही था, क्योंकि जब हम ये चीज समझ जाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला जो अभी अभी जस्ट पढ़ा है हमने, ये वाला 5 10 15 25 15 20 ये वाला, तभी वो वाला समझ में आ सकता था, पर वो लास्ट में जाते जाते हम भूल गए करवाना। क्या था इसमें, जैसे उसमें डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चे वो, यहाँ पर क्या लेंगे, सेम एंगल लेंगे। तो देखो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, यहाँ पर रखो m1, यहाँ पर रखो m2। अब वहां पर क्या लेते थे, m1 से डिस्टेंस और m2 से डिस्टेंस, यहाँ से m1 से एंगल ले लो, कितना है 30 और m2 से कितना है 40 और दोनों के बीच में एंगल कितना है 70 तो उसको बीच में रख दो। अब वही तरीका करते रहो, 7 + 40 कितना हो गया 110 और 70 + 30 कितना हो गया 100. 100 + 70 कितना हो गया 170 110 + 70 क्या हो गया 180 बट अब आगे भी कर सकते हो, लेकिन कहाँ रुकना है ना, लेकिन कहाँ रुकना है ये तो नहीं पता। देखो अब ध्यान से, कहाँ तक रुकोगे, मैं आपको रीजन दिया, देखो हर चीज का रीजन होता है, अब रीजन समझने में हमें टाइम लगता है, इसलिए हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं जो हमारे लिए अभी काम की नहीं, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मतलब कि मेरे को आगे फिजिक्स में ही जाना है, उससे कर रहे हैं, जो बच्चा आगे फिजिक्स में पढ़ना चाहता है तो उसको रीजन पता होना भी चाहिए, है ना, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इतना ठीक है। हमारी ट्रिक क्या है, अब ध्यान से देखो, जब भी 180
या 180 से क्या आ जाए ज्यादा, इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या हो जाए 180, तो वहीं रुक जाओ, उसको काट दो। 180 आ गया ना यहाँ, है ना, तो इसको काउंट नहीं करूंगा। क्यों काउंट नहीं करूंगा, रीजन है, अभी देखेंगे, बट फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखो। ये क्या 180 से कम है, ये 180 से ज्यादा है, नो सर। इसको करना पड़ेगा। तो इससे मेरे को पता लगा कि M1 कितनी इमेज बना रहा है, देखो पहली इमेज 30 डिग्री पे, फिर ये 110 पर, फिर ये 170 पर, ये डिग्रीज हो गई क्योंकि अब सारे एंगल ले रहे हो। ऐसे ही M2 पहली कितने पे बना रहा है 40 पे, दूसरी कितने पे बना रहा है 100 पे। M1 टोटल कितनी इमेज बना रहा है बताओ, इनफाइनाइट 3। 1 ना 3 बना रहा है ना। अब यहाँ तक तो रुक गए, अब इससे आगे नहीं करेंगे। क्यों, इससे आगे क्यों नहीं करोगे, तो देखो आप यहाँ पर अगर 70 लिखो, 170 प्लस 70 कितना हो जाता है 220, 240 है ना। तो ये तो अब 180 से बड़ा हो गया, तो करना ही नहीं, ये तो यहीं पे रुक गया था। 180 प्लस 70 भी कितना होता है 250, तो ये भी नहीं काउंट करता क्योंकि 180, तो यहाँ तक तो ये चीज तो आएगी ही नहीं, तो सिर्फ यहीं तक बचेगी। तो यहाँ तक M1 ने कितनी इमेज बनाई है 1 2 और 3, और M2 ने कितनी बनाई है, 2 M1 ने बनाई 3 इमेज, M2 ने बनाई 2 इमेज, और टोटल कितनी बनी थी 5। और हमारे आंसर से भी 5 आया था क्या, यस है ना। 360 बाई थीटा किया था हमने, याद होगा आपको, 360 बाई 70 किया था, तो यहाँ पर 7 5 का कुछ आया था। एसिमेट्रिकल है तो वैसे का वैसे रख दिया, तो 5 बनी। तो ये 5 तो बनी, लेकिन किसने कितनी बनाई ये भी हमें पता लग गया। M1 ने कितनी बनाई बच्चों 3, M2 ने कितनी बनाई 2। कौन सा ऑप्शन गलत है, M1 ने बनाई 3, M2 ने बनाई 2, सर बी वाला गलत है। M2 ने कितनी बनाई है 2 ही तो बनाई है, सर सी वाला, सॉरी सी वाला गलत है ना। सी वाला क्या कह रहा है, M1 ने 2 बनाई है, क्या M1 ने 2 बनाई है, M1 ने तो कितनी बनाई है, तो ये ऑप्शन क्लियर है सबको। यस सर। अब दिमाग में प्रश्न उठता है सर क्यों 180 से क्यों रुके, है ना बच्चे। 180 के बाद होता क्या एक्चुअल में, एंगल मेजर कर रहे हैं ना। हाँ बोलो, वही रिपीट होंगे ना। रिपीट तो अभी रिपीट के लिए भी एक केस है, अभी बताऊंगा, रिपीट का भी केस बताऊंगा। अब इसमें भी मैंने एग्जैक्ट तुम्हें नहीं बताया, अभी तुम्हें एक चीज बताऊंगा, देखना। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक तरीका होता है, अभी देखेंगे 360 वाला। एक सेकंड, ठीक है। अब हम कहाँ थे, यहाँ तक हो गया M1 3, M2 5, M2 2 हो गया था। अब वो बात हो रही थी कि 180 के बाद क्यों, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में होता क्या है, ये मिरर है, ये इससे 180 डिग्री के, मतलब जब ऐसे करूंगा मैं 180 पार यहां से हो जाएगा ना, ये तो 180 हो गया ना, इतना इतना, समझते हो, आवाज आ रही है मेरी, बिल्कुल आ रही है सर। ये 180 है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है रीजन। यस सर। अब 180 से पार हो जाएगा जब, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, मिरर के उस साइड हो जाएगा, लेकिन हम तो मिरर के इमेज वाली साइड देख रहे हैं सिर्फ, तो इसलिए 180 या 180 से क्रॉस नहीं करना। बट हालांकि इसको इतना डीप में हमने पढ़ना नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, ये उधर पार आ जाता है, सिमिलरली नीचे के लिए आ जाएगा, ठीक है। और रही बात, मैं तुम्हें बता रहा था कि 360 में से 1 माइनस करते हो, याद है सबको, जब कब Yes, कब sir. 360 बाई थीटा में से 1 माइनस, इसका भी रीजन होता है यही वाला, है ना, बट वो भी हमने अभी नहीं पढ़ना, वो तब करोगे, देखो उसका रीजन, वो कब देखोगे तुम, इसका चेक करने का रीजन क्या है। ये 170 दिख रहा है, जहां पर Yes, sir. क्रॉस लगाया है ना, उससे पहले दोनों का डिस्टेंस देख लो। 180 से क्रॉस लगाया है तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो इससे पहले M1 का डिस्टेंस कितना आया 170, 70 M2 कितना आया, 100 तो ये कितना हो गया 270। 70 अब 270 में वो ऐड कर दो जो मिरर के बीच का डिस्टेंस था, मिरर के बीच का एंगल था, सॉरी 70, 70 कितना हो गया 340 340। अगर ये 340 आ रहा है, यानी 360 से कम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 360 से कम आ रहा है, 360 से 360 या 360 या 360 से ज्यादा आ रहा है, उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, -1। वहीं से ये फॉर्मूला इजाद हुआ 360 बाई थीटा -1। बट अब ये क्यों, सर ये 360 क्यों लेट किया सर आपने, इसका भी रीजन है।
जब भी 360 या 360 क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक जगह पर एक से ज्यादा इमेज बन गई, यानी एक इमेज क्या हो रही है आपस में ओवरलैप हो रही है। और अगर मान लो 4 इमेज दिख रही है मुझे, एक्चुअल में बन कितनी रही थी 5, लेकिन मेरे को तो कितनी दिखेंगी 4। तो ए बी सी डी, सी पर 2 इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में तो कितनी दिख रही हैं 4। तो फॉर्मूले से तो आएगा 5, लेकिन एक्चुअल में दिख कितनी रही हैं 4। तो 5 में से क्या करना पड़ेगा माइनस। इसलिए 4 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेज ओवरलैप हो गया। और ये 360 या 360 से एंगल जब बढ़ेगा तब, ये इसके रीजंस हैं। इसके और डीप में जाओ, क्यों ऐसा होता है कि 360 पर इमेज ओवरलैप होती है, उसका भी रीजन है। 360 पर इमेज ओवरलैप क्यों होती है, उसका भी रीजन है ना। बट हम अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको जितना चाहिए हम उतना ही करेंगे। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो इंजीनियर सर। वाला फॉर्मूला तो अपना दिमाग में रखो, और आज ये एंगल वाला फॉर्मूला है जो हमने कल ही करना था, वो भी हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है, याद रखना ये एंगल की फॉर्म में आया है सब कुछ। किसकी फॉर्म में आया है? एंगल की फॉर्म में। पहला 70 पर, दूसरा 110 पर, और तीसरा कितने पे बना रहा है M1 100। देखो पहला 70 पर, फिर 110 पर, फिर तीसरी कौन सी, तीसरी कितने पे बन रही है 100। M1 वाला इमेज देखो कहाँ का बना रहा है बच्चे, पहला कितने पे बना रहा है 30, दूसरा 110, तीसरा ऐसे ही M2 दूसरा कितने पे बना रहा है, M2 दूसरा 100। क्लियर है? कब तक रुकना है तुमको 180। क्लियर है सबको? यस सर। और यहीं से तुम चेक भी कर सकते हो कि इमेज से माइनस करना है या नहीं करना। अब तुम वैसे एसिमेट्रिकल वाला तरीका सीख गए हो, तो तुमको ये 360 वाली बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के बारे में पता है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? अवंतिका बोलो। सर वो आशा को एडमिट कर लो, वो मैसेज कर रही है ग्रुप में कि उसका ऐड नहीं हो रहा। सर शगुन को भी दोबारा भेजो उनको, कहो रिक्वेस्ट करें। पर मैंने तो एडमिट करा ही रखा है सबको। रिक्वेस्ट करो सर, रिक्वेस्ट तब करेंगे ना इधर आएंगे जब। मेरा हो गया है। आ गई शगुन? हो गया दोनों भी का। आ गए। ठीक है चलो आइए, अब आ जाते हैं हम थोड़ा एंगल ऑफ डेविएशन पे। ये तो हो गया, हमारा क्वेश्चन कल का रह गया था। अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है ना। अपने पाथ से कोई चीज क्या हो, जब कोई रे क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है मेरे पास, प्लेन मिरर। यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता जब वो मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाए? अपने पाथ से डेविएट हो जाए वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि वो कितना बेंड हुई है नॉर्मल से। जैसे अगर कोई लाइट रे ऐसे आई तो वो कितना बेंड हो गई, वो होगा। ठीक है, कितना उसने डेविएशन यहाँ पर नहीं होगा। डेविएशन उसके लिए भी देखते हो हम, डेविएशन देखोगे ये इन दोनों में कितना एंगल है। पर वो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ोगे वो तो मीडियम के चेंज होने पे होगा पहली बात। लेकिन यहाँ पर जो मीडियम का चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, 900 नहीं उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन, तुम प्रिज्म देखते हो उसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन देखते हो कि जो तुम्हारी रे बाहर निकली है और जो आ रही थी उनके बीच में कितना डेविएशन हो रहा है, बस ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, कितना उन्होंने आपस में ट्रेवल किया है। आओ देखते हैं। मान लो एक रे आई यहाँ पर ऐसे, ये आई ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे जाएगी, इसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाएंगे सर। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रहेगा। तो सपोज कर लो यहाँ चली गई है ब्रेक, ठीक है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब ध्यान से देखना, ये रे आई तो ऐसे थी ना भाई, यस सर। लेकिन गई कैसे है, टेढ़ा, ग्रीन वाली साइड। लेकिन अगर ये ना जाती ग्रीन वाली साइड तो ऐसे निकलना चाहिए था इसको, है ना। यस सर। लेकिन गई कैसे, वो ग्रीन वाली साइड। तो इतना तो क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ऐसे डेल सा लिखूंगा, डेल्टा से। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इतना इंसिडेंट रे मेरी डेविएट हो गया। अगर यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन होता तो ये कैसे चली जाती, बिल्कुल
सीधी चली जाती ना, चलो, तो लेकिन सीधी गई नहीं सर, सीधी गई नहीं तो ये डेविएट होगी अपने पाथ से, और डेविएट हो गई तो कितना एंगल हुई है, वो क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है सबको? यस सर। इसी को निकालने के तरीके होंगे। अब वैसे जनरल भी देखेंगे और हम मेन चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि अब हम सारी चीजें ऑप्टिक्स में अगर एक एक चीज की मैंने डेरिवेशन करनी शुरू कर दी ना, तो ऑप्टिक्स तो 1 से सवा महीना खा जाएगा हमारा। अब इतना ठीक है टाइम है ना। जेई के देखो बाद करेंगे क्या कह रहे हो? सर, जेई के बाद करेंगे। हाँ तो इस कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, लेकिन हम इतनी डेरिवेशन नहीं करेंगे। देखो यहाँ से आई रे, लेकिन वहां चली गई तो डेविएट हो गई अपने पास से, तो ये डेल कैसे निकालेंगे आप खुद भी देख सकते हो। देखो एंगल आई किसके इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के लो के अकॉर्डिंग? तो एंगल आई की जगह भी एंगल आई लिख, आर की जगह भी क्या लिख सकते हैं? एंगल आई। तो देखो ये पूरी येलो वाली लाइन देखो कितना एंगल बना रही है पूरी। सर पाई। हाँ ये कितना एंगल है पूरा 180 है ना यस पाई। सर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस पाई के अंदर कौन कौन आ रहा है, डेल प्लस एंगल आई प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आई और आर तो इक्वल है, तो दोनों की जगह क्या लिख दूं, एंगल 2i। वेरी गुड। तो डेल प्लस 2i कितना हो जाएगा 180, तो डेल किसके 180 इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 2i। क्लियर है कैसे? तो ये जनरल Yes, sir. फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, जब ये सिंगल मिरर की ऐसी बातें हो तो हमारे पास। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो सर। चलो पहले इसी से रिलेटेड एक चीज देख लेते हैं हम। ये देखिए ये कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय अ रे व्हिच इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर है मेरा, है ना। यहाँ पर ये मिरर है, इससे कौन टकराया है, एक रे आई है, इंसिडेंट हुई है, कितने एंगल पर हुई है भाई? 60 डिग्री। तो मेरे से सीधी लाइन नहीं लगती यहाँ पर, पेन टैप से पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। 60 सर 60 आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ देखते हैं अभी 60 डिग्री पर आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसे ठीक बनाया क्या मैंने, पहले तो ये बताओ। यस सर। नॉर्मल। नॉर्मल तो ये ना। बताओ क्या ठीक बनाया हुआ है? सर नॉर्मल के साथ बनाते हैं ना। वेरी गुड। एंगल किसके साथ बनेगा सर? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ बनेगा। अब ये जिसको 60 ना दिख रहा हो तो वो इमेजिन करना कि ये 60 है, ठीक है। अच्छा अब फिर ये डेविएट हो जाएगी सर, डेविएट होएगी मतलब ये वहां चली जाएगी, तो वो भी रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो जाना लेकिन इसको कैसे चाहिए था, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट। लेकिन गई ऐसे, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। अगेन एंगल ऑफ डेविएशन प्लस 120 किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल एंगल 180। तो डेल किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120 ठीक है 60। हमारा, तो बिल्कुल ठीक। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ये तो हमारे पास क्या था, नॉर्मल वाला। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं बोर्ड में, चाहे आ जाए तुम्हारे, है ना। जी जेई में तो नहीं पूछेगा वो ऐसे क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी था। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। मैं पूछता हूँ फिर। यस सर। पूछ लो सर। कशिश क्लियर है बच्चे आपको? कशिश अरे कम से कम क्लियर है, नहीं तो ये तो बता दो। जिया क्लियर है? जिया भाटिया? यस सर। हाँ बच्चे, डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे इस नॉर्मल में, मतलब इस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला बताया अभी मैंने? डेल इज इक्वल टू सर डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। वेरी गुड, या 2i कर दो या 2r, ठीक है। क्लियर है ना। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर मैं मिरर को बढ़ा दूं तो, मतलब बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ मिरर, एक की जगह कितने कर दूं? 2। तो क्या होगा, मान लो एक मिरर ऐसे है, पेन टेप टेढ़ा हो जाता है मेरा, कोई नहीं। एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, कितने एंगल पर है मान लो, थीटा एंगल पर। डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन तो करनी नहीं हमने। अब अगेन वही सर,
इसके पास एक लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई यहाँ पर, टकराई सर, ठीक है, कितने एंगल पर टकराई, मान लो कितने एंगल पर है, पाई एंगल पर है, ठीक है। तुम मान सकते हो 30 एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, फाई एंगल पर है, किसी भी एंगल पर है तुम मान सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको भी नाम दे देता हूँ फाई, बाद में इनका नामकरण कर देंगे, कितना है, फाई बोल देते हैं। तो ये जाएगी भी कितने एंगल पर, एंगल फाइव लेकिन ये फाई एंगल से टकरा जाएगी कौन से पर, दूसरे मिरर, है ना, दूसरे मिरर पर टकरा जाएगी। सपोज कर लो ये दूसरे मिरर से टकरा कर आई है ऐसे, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर इसीलिए तो, परपेंडिकुलर तो दिख ही जाता है ना, परपेंडिकुलर का केस ही नहीं लेंगे अगर, वो तो बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टकराएगी, अब इससे टकराएगी तो फिर से क्या होगा सर, ये डिबेट करेगी ना, फिर से रिफ्लेक्ट होगी दूसरे इससे मिरर भी रिफ्लेक्ट होगा, इससे भी रिफ्लेक्शन होगा, तो पहले तो एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा सर मेरे को, यस सर, है ना, थोड़ा सा कम दिखेगा तुम्हें एंगल, ये दिख रहा होगा ना थोड़ा सा कम, यस सर, हम पहले परपेंडिकुलर ही डलवा देते हैं तुमसे, ताकि तुम्हारा हमारा एंगल बढ़िया हो जाए। फाई तो कितना भी ले सकते हैं हम, बड़ा छोटा हमारी मर्जी है सर। अच्छा इस पे परपेंडिकुलर कैसे डालूं, ऐसे डाल दूं क्या, यस सर पक्का, देख लो सब, यस भाई जिसको yes. परपेंडिकुलर डालने का मतलब समझ नहीं आ रहा वो भी पूछ लो मेरे से। इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा, दूसरे पे कैसे डलेगा सर, ऐसे, यस है ना। ये लाइट रे आई, ये यहाँ से मान लो टकराई यहाँ पर, जहां पर भी तुम्हारा मन करे, अभी तो हम सिर्फ वो बना रहे हैं डायग्राम, टकराई। अब टकराने के बाद क्या हुआ सर, ये किसी एंगल पर आई होगी या नहीं आई होगी किसी एंगल पर, उस एंगल को क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक सेकंड रुको बच्चे, मैं केबल डाल दूं। अब देखते हैं सही चलेगा क्या। हाँ तो हम बोल रहे थे कि ये टकराएगी किसी भी एंगल पर, यहाँ पर मान लो टकराई, ऐसे टकराई है और ऐसे ही गई थी, ठीक है, ये लाइट है मेरी। अब यहाँ पर एक नॉर्मल डाला था सर, अब नॉर्मल डाला था, उस नॉर्मल के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कितने, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, इंसिडेंट बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना, एंगल ऑफ क्या ये एंगल हो सकता है इंसिडेंस, नहीं ये तो सोचो सोचो Yes, सोचो, sir. पक्का, सर पूछा क्या आपने? मैंने बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, या मैं ऐसे बनाऊं, Yes, sir. सोच के बोलना, सोच के, या सर हो मैं सकता है। देख लो, सर नॉर्मल के साथ है ना, तो या ऐसे बनाए, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दो सर, ठीक है। अगर लाइट रे आई होगी, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बनाने का, मान लो लाइट रे ऐसे गई है, ये ऐसे टकराई है और ये ऐसे गई है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, नॉर्मल कौन सा सही है, ये वाला या वो वाला, कौन सा एंगल सही होगा नॉर्मल का, भाई एक तो लाइट रे आई होगी यहाँ से, गई होगी यहाँ से, बिना नॉर्मल के तो तुम साफ साफ देख सकते हो, लाइट रे आई यहाँ से इसे टकरा के वापस यहाँ चली जाएगी कहीं, राइट, ऐसा ही हुआ होगा कुछ, यस ठीक है। तो इसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, इसके लिए क्या बनाओगे, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, ये देख पा रहे हो क्या, yes, sir. यस तो ये दिख रहा है, ये सही है या ये सही है, सोचो, फिर रेड वाला सही है, क्यों, जिस लाइट, जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वहां पर ही तुमको क्या डालना है, Normal. डालना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा, इस पे समझ में आ रहा है, और फिर लाइट रे देखोगे, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है ना बच्चों, तो मैंने नॉर्मल भी किस पे डाला है, इसी पॉइंट पे डाला है। अब ये नॉर्मल है और ये मेरी क्या है सर, इंसिडेंट लाइट, उसके बीच का जो एंगल था वो कितना हो गया, एंगल ऑफ, बोलो, एंगल ऑफ, नहीं समझ में आ रहा, Incident. तो ये समझ नहीं आ रहा ना। ये देखो, यहाँ पर समझ में आया था, ये लाइट रे आई थी, ये टकराई थी किसी से, Yes, sir. है ना। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बना देता,
ये लाइट रे अब ऐसे आई और कुछ ऐसे जाइए गई होगी, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये मेरा एक मिरर। अब ये दूसरा मिरर मान लो मैंने कुछ ऐसे रख दिया इसके यहाँ, अब दिख रहा है? यस सर। इसके ऊपर नॉर्मल डाल सकता हूँ क्या? अब इसका नॉर्मल कैसे होगा? अगर ये 120 90 पे होता बिल्कुल तो ये कुछ बिल्कुल सीधा जाता, लेकिन अब ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो इसका नॉर्मल भी थोड़ा सा क्या होगा? Tilted. टिल्टेड। क्या इतना टिल्टेड होगा? नहीं सर, बस थोड़ा सा टिल्टेड होगा कि ये एंगल कितना दिखे मेरे को, 90 डिग्री। तुम नॉर्मल बनाना जानते हो ना किसी मतलब उस पे टेढ़े सरफेस पे? मतलब अगर बच्चों ये है मेरे पास तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा, अगर ये थोड़ा टिल्ट हो गया तो इसका नॉर्मल भी क्या हो जाएगा बच्चों? सर मतलब परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। परपेंडिकुलर होगा प्लेन के हमेशा। अब मैंने और टिल्ट कर दिया तो इसका नॉर्मल बिल्कुल क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। Tilt. समझ में आ रही है ये बात? यस सर। यस जिसको भी समझ में सर। नहीं आ रही तो वो पूछो मेरे से। अगर मैं चलो मैं सिंपल वाला केस करता हूँ, अब समझ जाओगे, अब तो समझ में आ जाएगा। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है बच्चे, ठीक है? अब इस पे टकराने के लिए लाइट रे को कुछ एंगल चाहिए, मान लो ये एंगल इंसिडेंस है हमारे पास कितना? थीटा। ठीक है, अब ये टकराएगा भी कितने एंगल से बच्चों? थीटा। थीटा एंगल से। अब मान लो थीटा एंगल से ये टकरा गया यहाँ पर। अब इस पे क्या डालूंगा बच्चों? पहले नॉर्मल बताओ मेरे को, कैसे डालोगे? सर इस पॉइंट के मतलब परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लगेगा बिल्कुल ऐसे, है ना? यस सर। अब ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा इसका? इंसिडेंट। अब ये फिर से टकरा के ऐसे निकलेगा तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो अब ध्यान से देखो, ये अब स्पेशल केस हो गया, लेकिन ठीक है ध्यान से देखना, लाइट रे आई बिल्कुल ऐसे थी और गई बिल्कुल ऐसे, तो दोनों पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल ध्यान से। यस सर। लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? अलग। अपोजिट। तो ये इनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री। जो कि बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन पैरेलल ना बोलूं डायरेक्शन अपोजिट, तो उसको क्या वर्ड यूज करता हूं? एंटी। पैरेलल। किसको देखा सर मैंने? पहली आती हुई इंसिडेंट रे को और लास्ट में जाती हुई कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड। सिर्फ उन दोनों को देखना है तुमने, उन दोनों के बीच में कितना। तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री। तो इस केस में मेरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन हर बार तो ये नहीं होगा ना, अब कभी कभी मेरा जो मिरर होगा वो ऐसा भी होगा सर, मान लो ऐसा हो जाएगा कुछ, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर। अब अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाए मान लो, तो इंसिडेंट रे वापस आ जाएगी उसी पाथ पे या नहीं आएगी? सोचो। यस सर। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल डालूं, यहाँ पर मैं नॉर्मल डालूंगा तो वो भी ऐसा ही, तो ये लाइट रे भी जा रही है बिल्कुल नॉर्मल, तो नॉर्मल के अक्रॉस अगर लाइट रे जाती है तो अपने पाथ को क्या करती है? वापस से रिट्रेस। ये बात जिसको समझ में नहीं आई पहले पूछो मेरे से। हमने पहले प्लेन मिरर वाली बात पढ़ी थी ना, कि अगर प्लेन मिरर पे कोई नॉर्मल डालो, ये रहा, ये नॉर्मल है, इसी पर ही कोई लाइट रे चली जाए बिल्कुल, तो वापस से कैसे आ जाती है? उसी पाथ पर आ जाती है ना। तो सेम इसको याद कैसे रखेंगे सर? प्लेन मिरर पे कोई लाइट परपेंडिकुलर गई है तो वापस उसी पाथ पर आ जाएगी। तो ये देखो, ये येलो वाला अगर मिरर है मेरा, अब इस पे ग्रीन वाली लाइट कैसे गिर रही है? बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये वापस आ जाएगी क्या अपने उसी पाथ पर? यस सर। तो बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी। अच्छा, अब मैं मिरर को थोड़ा सा और टिल्ट कर दूं, ऐसा कुछ, दिख रहा है क्या? यस ऐसा भी कर सकता हूँ और थोड़ा सा अपोजिट भी कर सकता हूँ, वो हमारे। अब इसके ऊपर नॉर्मल कैसे बनेगा सर? इनके बीच में वाइट ग्रीन लाइट के बीच में ऐसा बनेगा क्या? देखो ऐसा कुछ, यस सर। ये 90 था, ये हो जाएगा क्या अब 90 ना? फिर सर समझो। परपेंडिकुलर होगा ना वो। हाँ, तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा इसका बताओ? अगर लाइट रे मेरी ऐसी है तो परपेंडिकुलर थोड़ा ऐसा बनेगा क्या? यस सर। इस पे भी बना दो कुछ ऐसा, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, यस सर। कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा। यस
मेरे को तो नहीं Yes, दिख रहा अभी भी परपेंडिकुलर, तुम्हें दिख रहा है? सर, नहीं दिख रहा सर। और थोड़ा सा और टिल्ट करें, नहीं, Yes. Yes, sir. परपेंडिकुलर है क्या? अब लग रहा है अब हो गया। बट अब ये टकराएगा कहाँ सर? सोचने वाली बात है सर, अब ये वापस से उस मिरर पे आ जाएगी। देखना पड़ेगा। टकरा अब थोड़ा सा देखो, देखो दोनों केस बताऊंगा, देखो अब यहाँ से, अब मिरर थोड़ा सा ये ले लो, ठीक है ना? अब लाइट रे ये गई यहाँ से यहाँ जाएगी, ये वाली ग्रीन वाली बिल्कुल जाएगी। अब इस पे नॉर्मल डालूंगा तो कैसा डलेगा सर? ऐसा कुछ। ऐसा सर, ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकरा के फिर निकल जाएगी। दिख रहे हैं कैसे कॉम्प्लेक्स चीज है? मैंने क्या बनाया दूसरे में, मैंने ऐसा बनाया, ये मेरा एक ही है और ये मेरा क्या है? दूसरा मिरर। दूसरा मिरर। अब लाइट रे यहाँ से तो आई, ये चली गई इस एंगल पर, है ना? अब यहाँ से टकराती हुई दिख रही है क्या? अभी तो मेरे को नहीं दिख रही। मान लो किसी एक टाइम पर ऐसा होगा, मैं बिल्कुल इसको टेढ़ा भी नहीं बनाता, मान लो किसी एक टाइम पर ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए? टकरा टकरा गए। यहाँ से टकराया कोई और यहाँ चला गया, है ना? अब मैं हर बार परपेंडिकुलर बनाऊं ये भी जरूरी नहीं है। नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। मान लो ये कुछ ऐसे गया टकरा कर, ये कुछ ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। वाओ, ये हैंग हो गया फिर से। रेड मत लो ना, रेड कलर मत लो, फिर हैंग हो जाता है वो। ये कैसे पता तुम्हें? ग्रीन ग्रीन। तुम्हें कैसे पता रेड कलर हैंग हो जाता है भाई? सर अवंती वाला बताया था। अब मान लो दूसरा एंगल ऐसे है, दूसरा मिरर ऐसे है बच्चे, दिख रहा है? यस सर। अब ध्यान से देखना, अब इसके ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा सर? परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखो, अब ये परपेंडिकुलर कैसा बनेगा सर? कुछ ऐसा। यस सर। बोलो हाँ या ना, ये 90 डिग्री होगा पूरा। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ, अब ध्यान से देख लेना इसी में ही, ये लाइट रे आई, इसी से आगे बढ़ेंगे। अब ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? इंसिडेंस। ये इसका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो लाइट, येलो वाली जो लाइट गई है, उसके लिए सेकंड मिरर क्या हो जाएगा? उसके नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो उसका एंगल ऑफ सेकंड का। इसलिए मैं बोल दूं आई डैश, बोल दूं क्या? यस सर। अब ये टकरा के कहीं भी जाए, मान लो ऐसे चली गई, निकल गई ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या बोल दिया? आर डैश। पहले तो यहाँ तक देखो, इस डायग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। देख लो अच्छे से, क्या हो रहा है सर? एक लाइट रे आई है रेड वाली, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेड वाली लाइट रे आई है, टकरा कर गई है कौन से मिरर पर? मिरर M2 पर, M2 पर। तो जब यहां से गई होगी तो कितना एंगल बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस गया, और निकला किससे? उसको क्या बोल दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये येलो वाली लाइन फिर कौन से मिरर पे टकराई है बच्चों? M2 पर। M2 पर टकराने के बाद इसने क्या किया? वापस से रिफ्लेक्शन किया है। तो जो सेकंड मिरर का, सुन लो, ये M2 का है, ये M1 का है, I और R, ये क्या हो जाएगा? I डैश और R। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब इन दोनों के बीच में एंगल मैं बोल देता हूँ थीटा है। कितना है? थीटा। ये दिख रहा होगा तुम्हें, 60 से थोड़ा दूर, 70 के करीब के आसपास है, दिख रहा होगा, है ना? थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर है सबको? अब देखो, अब लाइट रे गई कैसे सर? निकली कैसे? ये ग्रीन वाली सर, ऐसे। आई कैसे थी सर? ऐसे। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन भी तो निकालना पड़ेगा ना सर मुझे। अब ये कैसे निकालूंगा बताओ, सोचो थोड़ा। नॉर्मल के साथ जो नहीं। किसके बीच में देखते हो एंगल ऑफ डेविएशन? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाले एंगल में। तो इंसिडेंट तो इसी लाइन पे जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे? यहाँ। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ, हाँ बिल्कुल, यही क्या हो जाएगा? मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। अब हाँ, दूसरी साइड से भी हो सकता है, अगर उस साइड से लोगे तो वो भी हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा, ये कौन सी तरीके से चल रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से मेजर करें तो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन भी आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज दे दिया जाएगा। बस तुमको जो ध्यान में रखना है वो क्या करना है? कौन कौन से बीच का एंगल देख रहे हो सर? इंसिडेंट रे, और जो सबसे लास्ट में गई है उसका मैं एक नाम दे देता हूँ, एमरजेंट रे। क्या बोल दूं उसको? एमरजेंट। तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में देखना है, जो एंगल आ रहा है वही एंगल ऑफ डेविएशन है।
क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा तुम्हें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले? नो सर। पक्का? चलें आगे। यस सर। अब देखो, मैं इसको दो हिस्सों में बांट सकता हूँ इसको अगर चाहूं तो। देखो, अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये पूरा सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये 90, ये आर तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस आर। ये थीटा, ये आई, ये पूरा इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये आई डैश, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई डैश। किसी को कोई डाउट? नो सर। ध्यान से देखना, आई डैश किसके इक्वल है बच्चों, आर डैश के, और आई किसके इक्वल है बच्चों, आर, आर के। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। अच्छा, अभी अभी हमने देखा था सिर्फ एक मिरर होता था, जब सिर्फ एक मिरर होता था सर, जब तब क्या आता था हमारे पास रिलेशन, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस 2i। 2i, ये आया था ना 180 माइनस 2i। तो सर इसमें भी वही आएगा सर। अगर मैं सिर्फ इसी मिरर का देखूं नीचे वाले का, तो डेल क्या आ जाएगा इसका, इसका डेल का मतलब हो गया ये जाना ऐसे चाहती थी, ये वाला डेल दिख रहा है ना, यस सर। ये हम निकाल चुके हैं सर। कैसे निकालते थे इसका मतलब, डेल क्या था, 180 एंगल ऑफ डेविएशन माइनस 2i। अच्छा उसका भी तो यही ऐसा आ जाएगा, बस उसका जिसका डेल 1 बोल उसका क्या बोल दो डेल 2, उसका क्या आ जाएगा 180 माइनस 2i। 2i डैश। अब इस पूरे ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180। 180। इसमें एक एंगल है थीटा, दूसरा कितना है 90 माइनस आई डैश, प्लस तीसरा एंगल क्या है 90 माइनस आर। आर को क्या लिख सकता हूँ, हो जाएगा ये किसके इक्वल है 180, ये 90 और 90 आई 180, डैश नहीं कौन सा बच्चा, ये आई डैश होगा हाँ, और 180 से 180 कट गया, तो ये आई और ये आई ऊपर आगे जाके माइनस थे वो तो प्लस हो जाएंगे, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आई प्लस आई, 2i डैश। आई डैश, 2i नहीं, एक आई है और एक क्या है आई डैश, तो आई प्लस आई डैश। ठीक है, जिसको ये समझ में आ रहा है वो ठीक है। मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा जिस ये करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा कभी कभी, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोर्ड्स में वैसे पूछेगा नहीं पर पता होना चाहिए तुम्हें। तो थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश हो गया सर। अब थीटा आई प्लस आई डैश हो गया अगर सर, तो आई प्लस आई डैश की जगह अगर मैं थीटा लिख सकता हूं, तो डेल टोटल डेविएशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल 1 प्लस डेल 2, तो 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2i डैश। 2i डैश, तो 180 और 180 क्या होता है 360। यहाँ लिख दो बच्चों 360 अभी के लिए, इसको तो रब कर सकता हूँ ना आप, ये तो हमने कर लिया। तो 360 माइनस क्या लिख दिया 4i, नहीं 2i, और ये क्या है 2i डैश। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया 360 माइनस 2i माइनस 2i डैश। 360 को 2i लिख सकता हूँ क्या, यस सर। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा इसी में ही देखो 2 कॉमन ले लूं माइनस का, तो अंदर क्या रह जाएगा आई प्लस आई डैश इक्वल्स डेल, और आई प्लस आई डैश अभी देखा था किसके इक्वल था, थीटा डेल, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल के। ये तो एक साइड से आएगा, दूसरी साइड से करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा भाई, अगर मान लो इस साइड से तो ले लिया आपने, अगर डेविएशन मैं इस साइड से देखता, इस साइड से देख सकता था ना, इस साइड से भी, तो इस साइड से देखो तो यहां से जाके सर यहां जाना पड़ेगा, तो टोटल तो 360 होता है ना, 360 में से ये क्या कर दूं, बस माइनस कर दूं, तो भी आंसर क्या आएगा सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एक साइड से लोगे तो डेल, दूसरी साइड से देखोगे क्या आएगा 360 माइनस डेल। तो 360 को फिर से क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 पाई, तो डेल तो ये रहा, तो 360 एक तो ये ठीक है, दूसरा क्या है 360 में से डेल माइनस करो, 360 मतलब 2 पाई में से डेल को माइनस करो, डेल क्या है 2 पाई माइनस, ये भी दूसरा तरीके से है लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 थीटा आ जाएगा। तो या तो डेल कितना हो सकता है 2 थीटा हो सकता है, या 2 पाई माइनस 2 थीटा हो सकता है। क्लियर है, ये इसकी डेरिवेशन टाइप था, बट हमें नहीं करना, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कब होगा। देखो जिसको यहाँ तक समझ में आ गया वेल एंड गुड है, पहले किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, फिर हम ट्रिक पे आएंगे। 180 माइनस 2 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
क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो फिर आओ, हमको इतना पता लगा कि सब कुछ सोल्व करने के बाद या तो आ सकता है आंसर 2 पाई माइनस 2 थीटा, या क्या आ सकता है सिर्फ 2 थीटा। कब क्या आएगा? डेविएशन तो यही आएगा हमेशा। क्यों मैंने इतनी बड़ी डेरिवेशन की पता है? देखो हमने शुरू किया था एंगल आई से, लेकिन हम पहुंच गए सिर्फ एंगल, हमारे रिलेशन में अब सिर्फ क्या है? थीटा। Del. और थीटा है, थीटा है ना। डेल निकालना था हमें, हमको चाहिए था आई और आई डैश, लेकिन हमने फॉर्मूला ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि आई की जरूरत भी नहीं है और आई डैश की भी नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है? और देखो ध्यान से, थीटा है क्या? दोनों के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो डेविएशन सिर्फ दोनों के बीच के एंगल से निकाल सकते हो। कैसे सर? अब देखो, अगर मान लो ये है मिरर, मेरा दिख रहा है, अगर ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, पहले लाइट रे किस पे गई? अगर मान लो मिरर M1 पे गई M2 से बाद में, ठीक है, और फिर डेविएशन हो गया, इसका निकल गई, तो डेविएशन जो निकालूंगा, अब देखो M1 से M2 गई है ना, तो ये देखो इस डायरेक्शन में थीटा मेजर होगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पर जिस डायरेक्शन में थीटा मेजर होगा उसी डायरेक्शन में डेल कितना आएगा? 2 theta. 2 theta. अगर उसके अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस 2 अब इसमें, अब ये कैसे पता चलेगा कि थीटा कहाँ मेजर हो रहा है? M1 जहां है वहां से शुरू करो, जहां पर रे पहले गिर रही है, रे पहले इधर गिर रही है और फिर इधर जा रही है, तो थीटा भी ऐसे आएगा M1 से M2। तो M1 से M2 कैसा क्लॉकवाइज है? एंटी या क्लॉक? सिंपल एंटी। तो जो तुम्हारा थीटा आएगा डेविएशन, ये भी कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और वो तुमसे पूछ ले क्लॉकवाइज कितना है, तो क्या बोलोगे? 2 pi. 2 2 पाई। क्लियर है? और 2 थीटा तो बहुत आसान है। अब मैं बोल दूं यहाँ पर 6 ही है, तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 120। वो भी एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस 120। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल नहीं सकता क्या मैं डेविएशन? आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ से एक राइट रे आएगी मेरी, और इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आगे की तरफ, तो ये टकराएगी यहाँ से ऐसे जाके, और फिर ये इसका भी आगे डायरेक्शन होगा, और फिर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल से देखूंगा, ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर मैं थीटा निकालता रहा हूँ, ये 15 है, ये भी 15 होगा क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 15 30, ये 90 है, 90 में से 15 गया, कितना हो गया? 75। यस सर। ये 75, ये 40, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180. ये 40 75 और कितना रह जाएगा भाई? 40 और 75 कितना हो गया? 115 है ना। 180 में से 115 गए, कितना आ गया? 7 में से 1 गया 6, 65। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, ये भी छोड़ो। ये पूरा 75 है, ये 15 है और ये भी 15, तो 75 प्लस 30 कितना हो गया? 105। 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास? 90. और फिर से 15 ऐड करो, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, फिर कितना हो गया? 105। अब 105 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 145। 145। लेकिन अब ये पूरे का एंगल 180 था, तो 180 में से 145 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 35 है ना। 180 में से 145 गए 35 आया ना, तो ये 35, तो ये भी कितना होगा? 35। अब यहां से फिर निकालोगे पूरा 180 में से आई और आर को माइनस करोगे, फिर ये एंगल आएगा तुम्हारा आर, फिर उसको हॉरिजॉन्टल से माइनस करोगे, फिर टोटल डेविएशन देखोगे, है ना। आंसर उससे 100% आएगा। लेकिन अब इतना सब कर लिया सर, अभी भी यही जेई में ये करने बैठ जाऊंगा क्या? ज्योमेट्री नहीं ना। तो ये रिलेशन मेरे को याद है ना सर। अगर पहले लाइट रे किस पे गिरी है बच्चों? ये M1 है, ये M2 है, किस पे गिरी है? M1 पे या M2 पे? M1 पे। तो एंगल भी कैसे मेजर होगा? M1 से। तो ये कैसा वाइज है पहले तो बताओ? क्लॉकवाइज है? और इसका डेविएशन पूछा है, किसके इक्वल होगा? 2 इंटू थीटा। थीटा कितना है? 40 डिग्री। 2 इंटू 40
कितना हो गया 80 80 डिग्री। वो भी कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बस, इतनी बड़ी ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिंपल ऐसे करना है, लेकिन ज्योमेट्री से सोल्व करोगे बच्चों, मैं अभी सोल्व करके दिखा सकता हूँ तुम्हें, तब भी आंसर क्या आएगा? 80 डिग्री आएगा। तुम चेक कर लेना, जैसे मैंने अभी बनाया था ना, एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं हो ना तुमसे ज्योमेट्री से, कल मेरे पास आना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे ज्योमेट्री से। यहाँ तक क्लियर है सबको? लेकिन याद रखना, अभी जो बात हो रही है ये सिर्फ किसके लिए है? 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, यानी एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ से हुई, फिर दूसरी बार रिफ्लेक्शन यहाँ से हुई, 2 ही रिफ्लेक्शन हो रही है सक्सेसिव। 3 के लिए नहीं लगा लेना ये फॉर्मूला, गलत हो जाएगा। ठीक है? और अभी हम 2 की ही बात करेंगे हमारे तक। ठीक है? 3 के थोड़ा आगे वाले टेस्ट में आएगा, उसके लिए हम अभी बात नहीं कर रहे, 2 के लिए ही करेंगे। क्लियर है सबको? यस ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं। और कोई है इससे एक जैसा एंगल? ये इसमें ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। देखो अभी बताएंगे, पहले तो यहाँ पर आओ। अब 2 प्लेन मिरर हैं, अरेंज हो रखे हैं राइट एंगल पर। कैसे हैं सर? राइट एंगल। राइट एंगल। ऐसे होंगे सर? यस सर। अब वो कह रहा है एक रे ऑफ लाइट कौन से मिरर पर आ रही है बच्चे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पर। तो कुछ ऐसे गिरेगी क्या? यस नहीं ये इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और निकलेगी सर, ये निकलेगी भी तो सही ना, कहीं पर भी निकले हमें कोई मतलब नहीं है, ये जाएगी ऐसे जाएगी, है ना, इस मिरर पे। और यहाँ से टकरा के फिर से कैसे निकलेगी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता। ये कुछ ऐसे निकल सकती है, हो सकता है ऐसे निकल जाए, हमें नहीं पता। हम इसलिए नहीं बना रहे अभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है रे ऑफ लाइट जब आ रही है कितने एंगल पर आ रही है? अल्फा। तो जहाँ हमने यहाँ पर क्या लिख दूं वैसे? अल्फा लिख दूं। For what value alpha the ray emerges parallel to the incoming ray, कि ये जो रे जाएगी ये क्या चली जाए? तुम्हें पता है अगर पैरेलल जाना चाहिए, इंसिडेंट रे के पैरेलल जा रही है ना, इनकमिंग रे के मतलब इंसिडेंट। तो अगर जो एमर्जेंट रे है, कौन सी रे बच्चों? एमर्जेंट वाली रे क्या हो अगर पैरेलल हो जाए किसके? इंसिडेंट रे के, मतलब ये ऐसे चली जाए बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में, तो ये इधर है ये इधर, तो कितना डेविएशन होता है? हम पढ़ चुके हैं इसको। ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे निकल गई, तो कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया डेविएशन? 180। अब डेविएशन अगर 180 चाहिए, क्या 180 बोलूं इसको? पहले तो ये सोचो, क्या इसको 180 बोलना चाहिए मेरे को? इन्होंने बोला पैरेलल चली जाए। सोचो थोड़ा सा, ऐसा अल्फा की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा जो डेविएशन हो जाए वो क्या हो जाए? 180। अब इतना कंफ्यूजन हो रही है ना सर, ये 180 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता डेविएशन क्या है। वो कहता है रे क्या चली जाए? पैरेलल चली जाए। और पैरेलल के लिए इतना समझ में आया, अगर रे ऐसे पैरेलल चली जाएगी तो अभी अभी तुमने बोला डेविएशन कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, डेविएशन क्या आना चाहिए इसका? 180 डिग्री। हमने कहा हम डेविएशन निकाल भी तो सकते हैं सर। M1 पर पहले गिरी है ना, तो यहां से यहां मेजर करते हैं, एंगल कितना है? 90। और डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है? डेल इज इक्वल टू 2 पाई थीटा, है ना। 2 इंटू थीटा कितना है इनके बीच में? 90 तो डेविएशन क्या आ रहा है? सर डेविएशन तो 180 ही है। अब अल्फा पे डिपेंड रहा था क्या ये? अल्फा ऐसे कर लेता, इतना एंगल होता, मान लो इतना एंगल होता अल्फा डैश, तो अभी भी इनके बीच का एंगल तो 90 था, तो डेविएशन अभी क्या आता? 180। थोड़ा सा कम कर लेना तब भी क्या आता? 180। तो आंसर क्या आना चाहिए? डेविएशन तो 180 आ रहा है। वो कह रहे हैं 180 किस में से आएगा? 60 पे आएगा? हाँ। 30 पे आएगा? हाँ। 45 पे आएगा? हाँ। किस पे आएगा सर? क्लियर है? तो हमने तो पहले ही निकाल के देख लिया ना डेविएशन एंगल कितना आना चाहिए? 180। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, 360 में से 180 माइनस करो। 180। ठीक है, खास बात क्या हुई? तो डेविएशन एंगल उधर से देखोगे तब भी कितना है? 180। इधर से देखोगे तब भी कितना है? 180। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक डेविएशन एंगल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई, और जो डेरिवेशन पार्ट किया था वो भी क्लियर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मल है, एक ही प्लेन है, एक ही मिरर है, तो करने की जरूरत नहीं है। 180 माइनस क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 2i। ठीक है, चलिए ये देखो
दे आर पैरेलल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, दे आर पैरेलल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा। अब ये क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद होमवर्क है। आइए, दो प्लेन मिरर है, कितने डिग्री पर है बच्चे? 70 डिग्री। 70 डिग्री पर है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ना, 60 डिग्री लग रहा है थोड़ा सा, ये सही है, 70 डिग्री पर है, ठीक है। अब रे इंसिडेंट ऑन द मिरर एंगल एट एंगल थीटा, थीटा पर आई, इस पर आई थीटा पर। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, लास्ट में इसका डायग्राम बना भी हुआ है, ठीक है। थीटा पर आई और ये कहाँ निकल गई बच्चे? अब किससे टकराएगी? रिफ्लेक्ट हो गई इससे, इस वाले से टकराएगी सर। इसका फिर से क्या बनाओगे अब? नॉर्मल। और ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से फिर टकरा के निकल जाएगी सर, लेकिन कैसे गई है? तो फर्स्ट मिरर तो ये है, सेकंड मिरर ये है, तो हॉरिजॉन्टल चलेगी बिल्कुल। कैसे चली गई? हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है कैसे गई है? कैसे बनाया मैंने? ये लाइट रे टकरा कर यहाँ गई और कैसे निकल गई? बिल्कुल पैरेलल। किसके पैरेलल सर? M1 के, M1 के, I डैश R डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? I और R। किसी को कोई डाउट इसमें? देख लो। और ये कितना एंगल दे रखे बच्चों? 70 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है कि बताओ वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है सर? जब जिससे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, जिसको हमने आई बोला है, इन्होंने उसको क्या बोल दिया? बस थीटा। हमने कहा कोई बात नहीं, लो थीटा लिख देते हैं। ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब थीटा की वैल्यू बतानी है। अब थीटा की वैल्यू तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो तुम अपना कंसेप्ट यूज करो, डेविएशन एंगल वाला, याद है ना? क्या ज्योमेट्री यूज कर सकते हो? क्या ज्योमेट्री भी कर सकते हैं। सोचो कैसे करोगे थीटा का यूज। देखो सबसे पहले ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत पार्ट ले लेते हैं हिसाब। ये थीटा, तो ये पूरा कितना हो गया? 2 थीटा। ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 था ना बच्चे, तो 90 में से थीटा गया। अच्छा, ये 70 या 90 माइनस थीटा, ये मेरे को नहीं पता, पर इतना समझ में आ रहा है, अगर ये रे पैरेलल है तो ये रे इसके पैरेलल है, तो ये भी सेम। तो यहाँ पर इंक्लाइन के साथ 70 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी इंक्लाइन के साथ कितना बनेगा? 70। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, राइट? Yes, समझ में sir. आता है? ये 70 हो गया सर। और कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? हमने थीटा तक पहुंचना है यहाँ सर। पे भी अगर हाँ ये 70 है, ये कितना हो जाएगा? आर डैश और आई डैश तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। बराबर होते हैं। बोल दो 2i, Yes, sir. और ये इसको बोल दो फाई। तो सर 5 प्लस 2i प्लस 70 किसके इक्वल है? 2i डैश 180 के। तो समझ में आ रहा है इतना? पहले तो पूछ बताओ मेरे को। यस पक्का? यस अब 5 प्लस 2i डैश किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 70। 110 के इक्वल आ गया। अब इससे मैं क्या निकालूं? सिर्फ फाई निकालेंगे तो आ जाएगा आई डैश। फाई कैसे निकालेंगे बताओ? उसके हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। क्या सर एंगल ऑफ डेविएशन है ना, तो ये होगा पाई माइनस 2i। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन दे रखे है। वेरी गुड। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल पाई माइनस 2i। 180 माइनस 2r। अब दो तरीके हैं। पहले रे किस कहां से गिर रही है? M1 पर। M1 पर गिर रही है ना पहली रे? हाँ या ना? तो M1 से M2 अगर मेजर कर रहा हूं तो 70 ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। डेल को नहीं पता मेरे को। डेल पता है? कितना पता है? पता है क्या डेल? नहीं पता था? बोलो बोलो बोलो। 140। कैसे डेल 140 हो जाएगा बताओ? 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। 2 इंटू 70 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 140। डेल समझ में आ गया सर? डेल। अब डेल की मदद से आई की वैल्यू निकालेंगे। दोबारा बोलो। आई की वैल्यू आ जाएगी ना? आई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी आई की वैल्यू? बताओ मुझे। डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i ऐसा सोच रहे हो? लेकिन वो तो सिर्फ डेल 1 था ना बच्चे। ये तो सिर्फ एक मिरर के लिए लगता था, याद करो।
याद है? अच्छा, हाँ जी। सोचो, यहां तक सही है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा और सोचना है बस। अगर तुम ज्योमेट्री से करना चाहो तो ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। सोचो बस, लास्ट पार्ट है, अब इसके बाद छुट्टी है। कितना टाइम पड़ा है? अभी बड़ा टाइम। सर थीटा है I plus I dash। थीटा क्या है? आई प्लस आई डैश। बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। थीटा क्या होता है? आई प्लस आई डैश। लेकिन ये थीटा क्या था? ये वाला 70। आई कितना था? हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, ये आई ये वाला है ना, जिससे एंगल यानी थीटा। आई डैश निकाल सकता हूँ क्या? आई डैश भी तो नहीं पता, सोचो, दिमाग लगाते रहो। ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसे जैसे जिसको समझ में आ रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन पे आगे छोड़ रहा हूँ, यहीं पे करके जाएंगे इसको, जितना आ सकता है करो। डेरिवेशन से कुछ चीजें याद आई होंगी सर, डेरिवेशन की चीजें मैं थोड़ा बहुत रिमाइंड भी करा देता हूँ तुम्हें। ये किया था, इसके बाद हमने एक चीज और लिखी थी, डेल किसके इक्वल था? 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 आई प्लस वाई यानी थीटा। याद है? बस इसमें तो डेल ही आ जाएगा, इसमें तो फिर से क्या आ जाएगा? डेल आ जाएगा। ये तो तुम यूज कर चुके हो 2 थीटा से। और सोचो दिमाग में, मेरे को थीटा निकालना है, कैसे निकालूं? मेरे पास 70 है, और सर और भी कुछ निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है बच्चे। ये जब तुमने परपेंडिकुलर डाला था, ये इसके सरफेस के 90 डिग्री पर था। 90 माइनस I 90 minus I। 90 माइनस 5 क्या? सिर्फ 90 माइनस I डैश होगा 5। 90 माइनस आई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं, 90 माइनस आई डैश इज इक्वल टू 5। सिर्फ 5 की जगह लिख दो ना, फिर आ जाएगा। लिख दो फिर। 75 है कहाँ? कहाँ लिखो बताओ? सर ये जो है 5 प्लस 110 वाला, 110 वाला दिख रहा है ना सबको? यस सर। दिख रहा है? मैं एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूँ, ये लो रब होगी। अब बताओ, लास्ट में मैं समराइज करूंगा, लेकिन अब जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग चल रहा है, चलो 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस I प्लस 2 आई डैश इज इक्वल टू 110। तो 90 माइनस 90 प्लस आई इज इक्वल टू 110। तो आई कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री। आई आ गया सर, कुछ याद आया? थीटा इज इक्वल टू I dash आई प्लस आई डैश। थीटा कितना है? 70। आई पता नहीं, आई डैश 20। तो 70 माइनस 20 इज इक्वल टू आई। कितना हो गया? 50। नहीं आ रहा है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, किसने सोल्व किया? तुमने। चेक करते हैं क्या सही किया है क्या। अब इसमें आंसर नहीं दे रखा, देखो यहाँ से भी मेजर कर सकते हो। वही किया सब कुछ। 70 90 माइनस, ये हमने भी लिखा था क्या? 90 माइनस थीटा 1, हाँ या ना? यहाँ हमने भी लिखा था 70, लिखा था आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये 70 ये हमने नहीं निकाला था, लेकिन उन्होंने निकाल रखा है 70, हमने पूरा निकाला था। समझ में आ रहा है कैसे 70 आया? ये अभी बता देते हैं। 5 की वैल्यू क्या आई थी बच्चे? 90 माइनस, देखो यहाँ पर 5 क्या आया था? 90 माइनस आई, और आई हमने निकाला था 20। तो 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 70। इसीलिए 70 आया। तो बिल्कुल ठीक आंसर आया तुम्हारा। इसका आंसर क्या आएगा? 50 डिग्री। बट समझ में आया किसी को कैसे किया हमने? थोड़ा बहुत उलझा है, लेकिन किया तुम नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देते। देखो क्या किया था हमने। सबसे पहले ज्योमेट्री का यूज किया हमने, ये 70 वगैरह सब कुछ कर लिया हमने, है ना। ये थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 90 माइनस थीटा। तो मैंने टोटल एंगल सम प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाली और फाई की वैल्यू भी निकाल दी। ये भी आई था, मैंने देखा कि फाई और आई में एक रिलेशन आ रहा है। वो क्या है? फाई जो है वो किसके इक्वल है? फाई प्लस आई करके क्या आ रहा है मेरा टोटल करके? 9। चेक कर लो, चेक कर लो। फाई प्लस आई कितना आ रहा है? 90। और ये पूरा एक नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल इसके 90 डिग्री पर होता है। तो 5 प्लस आई 90 आ गया। मैंने कहा ठीक है, ये बाद में यूज कर देंगे, इसको हटा दिया। अब मैंने कहा एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे को, ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, तो पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180। तो मैंने लिखा एक एंगल है उसका 5, दूसरा है 70, और दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा। देख लो, एक है 5, एक है 70 और एक है 90 माइनस थीटा। तो मैंने कहा ठीक है, ये किसके इक्वल है टोटल? 180। तो मैंने लिखा 5
प्लस कितना 160 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। क्या ये सही है क्या गलत है, पहले तो ये बताओ। सर ठीक है। पक्का चल सकते हैं? Yes, sir. कर दो फिर। 180 माइनस 160 करोगे तो 5 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सर थीटा, ध्यान से सुनो, थीटा तो मेरे को गिवन है सर, कितना 70। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I plus 160 minus 1. -7. क्या ऐसा हो सकता है क्या? Yes. देख लो, अभी मैं फिर से पूछूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने किया है 5 प्लस 70, ठीक है, प्लस 90 माइनस थीटा। अब तुमने गलती बतानी है इसको, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या ये ऐसा हो सकता है? थीटा सर, क्या 5 है। 70 है? नो सर, सर फिर? इंसिडेंस है ना ये तो। हाँ इंसिडेंस एंगल है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? समझ में आ रही है चीजें? यहां तक किसी को दिक्कत है? अच्छा यहाँ ये जो मैंने किया इसमें कोई दिक्कत? नो सर। यही No, किया sir. यहाँ पर हमने 5 लिखा, 2 मतलब 2i की तो बात की छोड़ो, यहाँ तक 5 लिखा मैंने, 5 के बाद लिखा 70 और लिखा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नहीं, ये लिख दिया सर मैंने। अब 90 माइनस थीटा हो कुछ हो मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है 5 प्लस आई किसके इक्वल है, 5 प्लस आई डैश 90 के इक्वल है। यहाँ तक आपने कर दिया। आई की वैल्यू आपने निकाली इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। आपने ये, आपको ये भी पता था डेल किसके इक्वल है, 140 के, 140 के। अब डेल 140 के इक्वल है तो डेल होता किसके इक्वल है, 2 थीटा के, क्योंकि आपको पता है। लेकिन इससे मैंने और क्या यूज किया, इस डेल को सोचो, डेल से मैंने कुछ और भी निकाला था। अभी थीटा निकाला है आप लोगों ने, कैसे निकाला थीटा? नहीं समझ में आ रही चीजें? Del is equal to 2 theta करके निकालता था। सुनो सुनो, ये लो, ड्रोना मत। कितना टाइम पड़ा है हमारे पास? सर 8 मिनट। 8 मिनट पड़े हैं। तुम्हारे पास 3 मिनट है, जितना सोल्व कर सकते हो करो इसको, फिर क्लास बंद करेंगे। लो फटाफट करो, शुरू से स्टार्ट हो जाओ। तुम्हें जो जो दिख रहा है वो लिखते रहो, आराम से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, समझ में तो आई है ना इससे पहले वाली सारी चीजें? ये बताओ मेरे को, Yes, sir. पक्का ना? किसी के ऊपर से तो नहीं गया? No. चलो आओ देखते हैं। सब जो जो तुमको पता है वो देखो। तुमने निकालना है थीटा, हम इस पे फोकस करेंगे। हमने निकालना है थीटा, हमने कहा ठीक बात है। अब ये 90 था हमारे पास पूरा, हमने इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा। कुछ गलत किया था क्या? नहीं। अब शुरू हो जाओ फटाफट, क्या क्या करेंगे। तुमने अभी आई और उसमें रिलेशन भी निकाल दिया। तुमने देखा 180, ये पूरा ध्यान से देखना, ये पूरा कितना था बच्चों? 180. एक दो रिलेशन साथ साथ लिख रहा हूँ, सेम ट्रायंगल सेम चीज से। एक तो तुमने लिखा ये 90 था तो ये 5 कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 था, ये आई था, तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 90। ये इक्वेशन 1। चलो अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है बच्चों तुमने? ये पूरा 180 था क्या? हाँ, इस पूरे में कौन कौन आ रहा है? 70 डिग्री आ रहा है क्या? आ रहा है। और आई भी आ रहा है क्या? आई और आर, आई और आर तो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को क्या लिख दूं? आई डैश, तो 2i डैश लिख दिया। कोई दिक्कत? No, sir. ये 5 भी आ रहा है सर, ये किसके इक्वल हो गया सब कुछ? 180. 180। अब 5 की भी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 90 minus I. 90 माइनस आई डैश इज इक्वल टू 180। अब कर दो, 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 160। 160। ठीक है क्या? तो यहाँ पर और 2i डैश में से i डैश माइनस करूंगा तो i डैश, तो i डैश प्लस 160 किसके इक्वल आ जाएगा? 180 के। तो i डैश किसके इक्वल आ जाएगा? 20 के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फटाफट बताओ। No, sir. i डैश 20 के इक्वल आ गया। अब इसके कहानी तो तुमने ही करी थी, इसके बाद की बात। तो i डैश 20 के इक्वल आ गया था, तो हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है? i प्लस I dash. थीटा कितना है? 70। i कितना है? निकालना है i डैश कितना है? 20. 20. तो 70 माइनस 20 किसके इक्वल हो गया? i के, यानी i किसके इक्वल? क्लियर है? Yes, sir. ये रिलेशन तो किसी को भूलना नहीं चाहिए। अब थीटा किसके इक्वल है? i प्लस आई डैश, क्योंकि यही हमने डेरिवेशन में सीखा था। तो डेरिवेशन का फायदा तो होना चाहिए कुछ, तो ये चीज किसी को नहीं भूलना। 3 स्टेप में हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन 4 में, सॉरी
पहले हमने फाई का रिलेशन निकाला, उसके बाद वो लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला सोल्व किया और जस्ट फिर थीटा वाला, कुछ भी नहीं किया। और क्लियर है सबको? यस सर। देख लो, अच्छे से देख लो। फिर भी किसी को कोई डाउट है, मैं यही हूँ, तुम्हारा टाइम होने वाला है, मेरा भी होने वाला है यहाँ पर, है ना? I dash का हाँ बोलो, क्या कह रहे हो प्रीशु? 70 plus 2 I dash। 70 + 2i डैश कहाँ पर? सर ये स्टार्टिंग की इक्वेशन में। ये 70 + 2i डैश कैसे आया, ये पूछ रहे हो? सर 2 I dash बताना एक बार। देखो, ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? कहाँ गया? हाँ देखो, ये पूरा दिख रहा है तुम्हें प्रीशु? ये यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 70 + i डैश + r डैश + 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 180। क्योंकि ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखो भाई, एक लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। 180। तो 70 की जगह 70 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आई डैश और आर डैश तो इक्वल नहीं है सर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो आई डैश की जगह भी आई डैश लिखूं, आर डैश की जगह भी क्या लिखूं? आई डैश। आई डैश। और यहाँ पर 5 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180। तो 70 + 2i डैश + 5 इक्वल टू 180। यही लिखा है बच्चे, ठीक है? यस सर। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, देखो हमने जितना सोल्व आसानी से करना चाहते थे हमने करने की कोशिश किया, लेकिन जहां पर ज्योमेट्री का यूज करना है वहां पर करना है, इसीलिए हमने पहले डेरिवेशन ज्योमेट्री से करवाई थी, ठीक है? मैं तो कहूंगा तुम उल्टा ये वाला जो क्वेश्चन था ना, जो हमने ये वाला, ये इसको भी किससे सोल्व करके देखो एक बारी, ज्योमेट्री से। हाँ, एंगल्स की फॉर्म में सोल्व करके देखो। हमें पता है शॉर्टकट से तो आंसर आ ही जाना चाहिए, शॉर्टकट से आंसर आया 80, तो क्या तुम्हारा एंगल से भी आंसर 80 आ रहा है? चेक करना, नहीं तो हम कल करेंगे यहीं बैठ के। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। पक्का? लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना कल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा होमवर्क है आज का, 3 क्वेश्चन ही है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा तो आसान है, ठीक है? पहले वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाएगा बस। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। सर का मैसेज करना आई थिंक आ ही गया हो गई। आ गया सर। आ अभी गया? तो नहीं आया। नहीं क्यों सर। नहीं आया वर्तिका, कहाँ है तू? चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना जा सकते हो आज। ओके, थैंक यू। बाय सर। बाय। कल आते ही पहले इसको रिवाइज करेंगे, समरी इसकी करेंगे अच्छे से दोबारा। यस सर।